ऑलराइट, फर्स्ट विल सी द होमवर्क। पहले हमने वेक्टर का एक होमवर्क था ये वाला, इसका आंसर आया आप लोगों का। यूनिट वेक्टर, यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to vector a and b both if a is given by this value, b is given by this. इसकी हिंट दी थी मैंने आप लोगों को। हिंट वाज गिवन, परपेंडिकुलर वेक्टर a and b का निकालने के लिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है ना। जैसे सपोज a is here, b is here, both are in one plane, a cross b will be perpendicular vector only, a cross b upward आएगा और b cross a will be downward cross product से। So you can find out the cross product means unit vector of b cross a or a cross b, both will be the right answer. So what you have to do, you have to find out a cross b first, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, it will be the required unit vector. a cross b कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट से। ये हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस क्लास में। फर्स्ट रो में हमने आई जे के लिखना है, सेकंड रो में इसके कोएफिशिएंट, थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट, फिर उसको हम फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं एंड उसकी रो एंड कॉलम को हाइड करके वी राइट द अदर एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स। ऐसे इस माइनस जे कैप आएगा, इसकी कॉलम एंड रो को हाइड कीजिए, 3 5 एंड -2 -3 विल बी विजिबल। उसको हमने डिटरमिनेंट में लिख दिया, वी कॉल इट डिटरमिनेंट। इसका नाम क्या है, डिटरमिनेंट। ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा आपको मैथ्स में। एंड थर्ड एलिमेंट के कैप प्लस के कैप एंड उसके रो एंड कॉलम के एलिमेंट को हाइड कीजिए, दिस मच इज विजिबल, टू राइट दिस हियर। उसके बाद क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, -4 एंड -3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गए, माइनस रिमेनिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखो, -5 हो जाएगा। ऐसे ये और ऐसे ये, तो यू विल गेट 7i कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हाउ डू वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, उसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड करना है। इसका -1 है, -1 को होल स्क्वायर किया, इसका -5, तो 49 + 1 + 25 √75। ठीक है, फार्मूला लिखा है ये वाला वापस इधर, एंड पुट द वैल्यू a क्रॉस b इज दिस डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड √75। दिस इज द यूनिट वेक्टर which will be perpendicular to both the vectors a and b. Clear to everyone? This is important question. बोलिए, इसमें डाउट है किसी को? Can you hear me? Yes sir. Okay, no doubt में ऑडियो थोड़ा सा, AirPods are not connected. Let me try again. Yeah, I think it is connected now. Connected. Okay. What was the next one? उसके बाद हम प्लेन मोशन इन द प्लेन हम लोग ने स्टार्ट किया था और सीधे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे। अदर पॉइंट्स वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। तो हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था। प्रोजेक्टाइल इज द ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सम एंगल इन द एयर एंड मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को एंगल पे थ्रो कर दीजिए तो ऐसे, तो ये ऐसा पाथ बनाएगा, उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर प्रोजेक्टेड इन एयर, आफ्टर प्रोजेक्टेड, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, javelin and so on. Galileo was the first person who stated that projectile in submotion. One is along the x-axis, other one is along the y-axis. Both are independent to each other. एक मोशन x की तरफ है, एक y की तरफ है। y वाला ग्रेविटी के अंडर में है, x वाले के अंदर नो। x डायरेक्शन का जो मोशन है उसके अंदर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, बिकॉज ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड ऐसे आएगा, तो उसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं आएगा, जीरो आएगा। एक्सेलेरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो, एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई एक्सिस इज g डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था आगे डायग्राम में भी। तो एयर रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स वी विल बी नेग्लेक्टिंग एज वी डिड इन द, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी लिया था। एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करके लेते हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जिस स्पीड से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसी स्पीड से आके ग्राउंड में हिट करेगी।
If you throw it with the u initial velocity, it will hit with the u speed. Velocity की direction change हो जाएगी, but speed will remain same. ठीक है. For example, u initial velocity है object की. Theta is the angle of projection with the horizontal. Ay, acceleration along the y direction. Ay का मतलब क्या है? Acceleration along the y direction. Shall I write here? Ay is acceleration. Ay acceleration along y axis. और ax is acceleration along x axis. So a y is minus g. Downward direction we are taking minus. So y axis is the vertical axis, you know. यहाँ पर देखो. तो acceleration पूरा का पूरा along the y axis और downward है, इसलिए minus. x axis में कोई भी component नहीं आएगा. इधर जो है acceleration will be 0. Along the x direction will be 0. ठीक है. और इसीलिए ये जो x डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा. जो भी वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में, जो भी कंपोनेंट होगा, इनिशियल कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मोशन अलोंग द x एक्सिस विल बी यूनिफॉर्म मोशन. मोशन along x axis will be uniform motion. Do you understand the meaning of uniform motion? Means velocity constant, no acceleration. Getting these points? तो ये हो गया. और ये ux क्या है? इनिशियल ओरिजेंटल कंपोनेंट. ये u है इधर, इसका एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos आता है. ux is initial component of velocity along x axis, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है. क्यों कांस्टेंट रहने वाला है बोलिए? Can somebody tell? It is not going to change because हाँ एक्सेलेरेशन नहीं है. x axis की तरफ एक्सेलेरेशन 0 है. So nobody is there to disturb its motion. Whereas uy क्या? uy is the initial component of velocity in the vertical direction. एंगल से दूर वाला कंपोनेंट इधर एंगल है, उसमें साइन आता है. ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने लिखा था पहले. ये वाला कंपोनेंट, इसको हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं. ये वाला एंगल के अपोजिट का कंपोनेंट साइन आएगा. तो uy is initial component of velocity along y axis. ठीक है. ये टर्म्स क्लियर हो गए सारे आपको? यहाँ पे देखो हमने यहाँ भी लिखा था वैसे. ये वाला पॉइंट कट कर देते, डबल डबल हो गया. नीचे भी लिख दिया हम लोगों ने. ठीक है. तो दिस वाज देन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए थे ना. ये आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट डेरिवेशन मैंने यूज भी किया था. ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा. ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं, कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ एंड लोकेशन के साथ. वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. पार्टिकल मतलब वर्टिकल कंपोनेंट फिर से अपनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ाएगा, फिर ऐसे जाता है. वर्टिकल कंपोनेंट पहले कम होता चला जाता है, फिर नीचे आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर से बढ़ता है. तो फिर से बढ़ेगा ये टाइम के साथ. यहाँ पे 0 हो गया जब पार्टिकल यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गया. ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको. और ये क्वेश्चन आपको दिया गया था. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एट सर्टेन इंस्टेंट फ्लाई बॉल है समझ लो, हैज वेलोसिटी दिस मच, the x axis is horizontal, y axis is upward, and v is in meter per second. Has the ball passed its highest point or not? क्या आंसर है बताओ? हाईएस्ट क्रॉस्ड or not? Yes sir. कैसे बोल सकते? हाउ कैन वी से? सर वो क्रॉस जब कर जाएगा तो जब अपन उसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे
तो उसका रेजोल्यूशन करेंगे तो जे माइनस में आएगा और आई तो ओके कांस्टेंट करेक्ट। ही रहेगा। ओके आई देखो डायग्राम, करेक्ट डायग्राम में देखो, दिस इज द डायग्राम, कैन यू सी? आंसर इज यस, इट हैज क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से जब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो उसका एक्स कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव दिया है, एंड वाई कंपोनेंट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव को माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो माइनस जे कैप दिख रहा है आपको, ये तो व्हाट इज कॉल्ड, ये आपकी डिजिट हो गई, तो माइनस जे कैप इज, तो इट इज क्रॉस। अगर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होते तो it would have been, it would have been here somewhere, it would have been heading like this, x component is positive, I component is positive, j component is also positive। highest point पे क्या होता है, यहाँ पर क्या आएगा, what kind of equation will come at top, j component will become 0। can somebody say कि what is the velocity at highest point? मेरा second part of the question है, what is velocity at highest point in this question? 25 आई कैप। 25 मीटर पर सेकेंड है। देखो ये हाईएस्ट पॉइंट पे ये कंपोनेंट 0 होने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता नहीं, इनिशियल भी 25 होगा, ये 25 आई कैप, यहाँ पर भी 25 आई कैप, यहाँ पर भी 25 आई कैप, और आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो गया, होल वेलोसिटी हैज बिकम, होल वेलोसिटी हैज बिकम हैज होल वेलोसिटी इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 25 आई कैप मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया है यूनिट मीटर पर सेकेंड, समवेयर दे हैव गिवन इन मीटर पर सेकेंड, तो वी कैन राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे 25, 0 नहीं लिखना, 0 होगा तो फिर ऐसे आ जाएगी नीचे, इट विल ड्रॉप लाइक दिस, इट हैज सम ओरिजिनल वेलोसिटी, देयरफॉर इट विल गो अहेड एंड जस्ट कंटिन्यू इट्स मोशन लाइक दिस। तो मेनी टाइम यू रिप्लाई मी, सर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 वेलोसिटी, स्टिल आई एम टेलिंग यू, प्रोजेक्टाइल में if we throw at some angle, if we throw at some angle, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, ओरिजिनल कंपोनेंट, जो इनिशियल ओरिजिनल कंपोनेंट होगा वही हाईएस्ट पॉइंट पे वही वेलोसिटी बचेगी, वर्टिकल कंपोनेंट बिकम 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो हमने जे कैप नहीं दिखाई यहाँ पर। दीज आर द वेरी क्रूशियल पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब will help you a lot in understanding this। You can ask your doubts, बोलिए आपको डाउट्स है? this question is very important for NEET examination also, NEET के लिए फिट क्वेश्चन है, बोलिए। So I didn't get it. देखो ये इसका देखो वेलोसिटी इज गिवन लाइक दिस है ना, इसमें देखो आई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, ये सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट, विच पार्ट, ये वाला कि नीचे वाला? So first सॉरी, बोथ पार्ट्स, ओके। तो देखो वेलोसिटी जो है उसमें कैन यू सी क्लियरली, ये प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है, मतलब आई कंपोनेंट इज पॉजिटिव और जे कंपोनेंट इज नेगेटिव। तो जब यहाँ पर कहीं पर होगी ऑब्जेक्ट, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, उसके दो कंपोनेंट करने हैं, तो दो कंपोनेंट अलोंग, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव एक्स की तरफ, इट इज इंडिकेटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और इसका दूसरा कंपोनेंट इसके साथ जो 90 डिग्री पे आएगा वो नीचे की तरफ आएगा ना। वेक्टर में हमने सीखे थे कंपोनेंट, डू यू रिमेम्बर? कंपोनेंट करना एक क्वेश्चन था वेक्टर में, देखो फिर से मैं वो क्वेश्चन को दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा रिवाइज करते रहो। कंपोनेंट समवेयर वी डिड कंपोनेंट्स, मे बी समवेयर, देखता हूँ मैं ढूंढता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर भी हमने कंपोनेंट के क्वेश्चन सीखे थे, वो ट्रायंगल लॉ से थे, बट एक और क्वेश्चन था, देखो ये वाला था ना, जैसे ये था, ये एक वेक्टर डी है, इसके कंपोनेंट एक्स एंड वाई की तरफ करने हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पर,
तो ये इस तरफ जाएगा, और y एक्सिस पे डालेंगे तो ये इधर जाएगा। तो ऐसे दोनों पॉजिटिव कंपोनेंट है इसके। तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी ना D2 के लिए। क्या करो, यहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो ऐसे, ये x ये y, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कंपोनेंट इधर आएगा, आई कैप पॉजिटिव आई कैप। इस पे y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट डालेंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर y पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड कंपोनेंट इज माइनस j कैप। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग देयर, है ना। ऐसे सीखा था हम लोगों ने, वहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के x एंड y। हाँ एक मिनट, यहाँ पे वापस चलते उसी क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपका x एक्सिस हो गया, और ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया, ऊपर पॉजिटिव y हो गया। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, तो माइनस j कैप है। देखो यहाँ पर v इज गिवन हाउ मच, 25 i का माइनस 4.9 j कैप। तो ये j वाला कंपोनेंट नेगेटिव की तरफ नीचे की तरफ है, इसलिए इट हैज क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट, इधर कहीं पर है। और अगर प्लस होता ये तो इस तरफ होता कहीं पे, ये ऐसे, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस। यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे। और जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो y कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, एक पॉइंट पे धीरे धीरे y डिक्रीज होता है। y की वैल्यू y के अगेंस्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, y ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर y कंपोनेंट विल बी जीरो, ओनली x कंपोनेंट विल बी देयर। तो ये वाला 25 x मतलब i कैप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये इनफैक्ट पीछे जो डिस्कस किया उसका सबका कॉम्बिनेशन है। बॉल इज हिट टू द आउटफील्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एयर, व्हाट हैपेंस टू इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट। बताइए आंसर जल्दी जल्दी। एक आंसर क्या है, नो चेंज। कांस्टेंट है ना, नो ओरिजिनल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, नो चेंज, बिकॉज ओरिजिनल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। सेकंड पार्ट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? Decreases up to its maximum, decreases up to its maximum height and then increases. Decreases, then becomes zero, Then increase. then increases है। फिर नीचे आते समय इंक्रीज होगा उसका मैग्नीट्यूड। What are the horizontal and vertical component of acceleration during the ascent, during the descent, and at the topmost point of the flight? 0 and g. ओहो, ये ऑलरेडी वन डायमेंशन मोशन में किया था ना हम लोगों ने, वही रहेगा आंसर, इसका चेंज थोड़ी होगा। ऑलरेडी वी डिड इट और नॉट, वन डायमेंशन मोशन। Vertical acceleration तो 0 होगा ना? अच्छा हॉरिजॉन्टल पूछ, एक मिनट, सॉरी ओके एक मिनट। हॉरिजॉन्टल का पहले हॉरिजॉन्टल का ठीक है 0, और इसका वर्टिकल का g ड्यूरिंग, negative. अच्छा हॉरिजॉन्टल का सभी में 0, ड्यूरिंग असेंट आल्सो, ड्यूरिंग डिसेंट आल्सो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, और वर्टिकल का डी, अच्छा डी है वो, डी पार्ट है ना, क्या रहेगा इसमें? g. ड्यूरिंग असेंट कितना, तीनों इसमें g होएगा सॉरी सर, तीनों पार्ट में g होएगा, नेगेटिव y में। तीनों पार्ट में जी डाउनवर्ड, क्यों जी डाउनवर्ड? जी डाउनवर्ड, why because gravitational force is downward, acceleration will be in the direction of net force। अर्थ जो है सबके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलरली फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डाउनवर्ड नेट फोर्स इज डाउनवर्ड। नेट फोर्स इज डाउनवर्ड मींस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, so these are the answers, these are again important points for you, these are 4 independent questions, ये अलग अलग पूछ सकते हैं। लेट अस सी द आंसर, टेक्स्ट बुक के आंसर देखते हैं।
Vx is constant, Vy initially positive, अच्छा initially positive, इन्होंने upward direction plus ली हुई है, ठीक है, decreases to 0 and then becomes progressively more negative. हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म में रिप्लाई नहीं किया. दिस इज ओके, दिस विल आल्सो डू. एंड थर्ड पार्ट, Ax इज 0 थ्रू आउट, ठीक है, 0 थ्रू आउट. Ay इज माइनस G थ्रू आउट, इन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस ली हुई है, हमने ओके माइनस और अपवर्ड डायरेक्शन प्लस. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम. प्रोजेक्टाइल में यही साइन कन्वेंशन है फॉर इन एवरी बुक इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बुक. क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से. एनीबॉडी हैज एनी डाउट कैन आस्क विदाउट एनी हेसिटेशन. बोले. ठीक है, फिर आगे देखें. Sir, या sir, in the B part, the horizontal component and vertical component, sorry, it first decreases then becomes 0. वहाँ तक तो ठीक है, increase कैसे होता है? फिर नीचे आएगी ना बॉडी. जैसे देखो, या अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, फिर नीचे भी तो आ रही ना. तो यहाँ पे 0 है, फिर से उसमें देखो आ गया ऐसे बढ़ा. और जब जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो जितना इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट था उतना वापस आ जाएगा नीचे की तरफ. हॉरिजॉन्टल विल रिमेन सेम. ऐसे हो जाएगा. सपोज इनिशियली इट वाज इन दिस, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेते हैं. इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 4.9 है ना, तो वापस से 4.9 इनिशियली प्लस रहेगा, और जब ग्राउंड में आके हिट करेगी सेम लेवल पे तो 4.9 डाउनवर्ड रहेगा. 4.9 यहाँ पे 0 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज बिकमिंग 0 एंड अगेन इंक्रीजिंग टू 4.9. और ये 25 वाला एज इट इज रहेगा. जो इनिशियल था हाईएस्ट पॉइंट पे भी वही, बीच में भी वही, यहाँ भी 25 ऐसे. अच्छा एक मिनट, ये जो सॉरी एक मिनट जस्ट होल्ड, ये 4.9 से ज्यादा रहेगा. ये तो इंटरमीडिएट सिचुएशन दी है ना यहाँ पर. सपोज इफ आई गिव यू इनिशियल वेलोसिटी, देखो इफ आई गिव यू इनिशियल वेलोसिटी इज 25 i कैप प्लस से 20 j कैप, तो यहाँ पर 20 रहेगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट. फिर यहाँ पर लेस देन 20 कुछ रहेगा, माइनस भी रहेगा. यहाँ पे वापस फिर से 20 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 25 रहेगा. ऐसे रहेगा. तो वापस यहाँ पे 0 हो गया, तो नीचे आते समय फिर से ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है ना, तो वर्टिकल तो यू कैन सी इट सेपरेट. ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऐसे ऐसे देख सकते हैं हम. ऐसे पहले 0 हो गया यहाँ से, फिर नीचे आते समय फिर से बढ़ जाएगा. इफ यू प्रोजेक्ट द लाइट बीम हियर, क्या होगा? तुम्हें ऐसे दिखेगा. ये यहाँ पर बॉल आपने ऐसे फेंका, बट इधर सपोज वॉल है, हियर यू हैव द वर्टिकल वॉल, तो उसमें क्या होगा? ऐसे लगेगा बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ तक आई, फिर नीचे आती हुई दिखेगी आपको. ऐसे पहले ऊपर जाती हुई शेडो दिखेगी, फिर नीचे आती हुई शेडो दिखेगी. तो ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा. और ग्राउंड में उसका बॉल का शेडो देखना है तो ऊपर से लाइट ऐसे डालनी पड़ेगी. ये वाला कंपोनेंट आपको दिखेगा, बॉल ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे जा रही ऐसे. तो 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स एज डिस्कस बाय गैलीलियो. उसने बोला इसको हम दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते. क्लियर? Yes, sir. So these are very crucial point. ये समझ में आ गया तो फिर 2 डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आगे. तो ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया था. देखो किसी भी पार्टिकल का हमें इक्वेशन ऑफ पाथ बनानी है, तो उसमें हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रखेंगे और टी को रिमूव कर देते. आगे भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है ऐसा कुछ, भाई किसी पार्टिकल का आपको दिया हुआ है, इक्वेशन दे दी या कुछ कंडीशन दे दी, राइट इट्स पाथ को ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट? ट्रेजेक्टरी. ठीक है. तो उसमें टाइम को हमें हटाना पड़ता है. ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, फिर से एक बार क्विकली देख सकते हैं. देखो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन लाइक दिस. तो ये एंगल थीटा है, ये उसका एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी. एक्स इज इक्वल टू, कौन सी इक्वेशन हम किस में लिख रहे हैं? ये वाली इक्वेशन को
पहले हम एक्स डायरेक्शन में यूज करेंगे। तो एक्स में तो आपका एक्सेलरेशन तो 0 ही है, तो ये टर्म 0 हो गया। एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स, और यू एक्स क्या होगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल यू एक्स की वैल्यू ये है यू कॉस थीटा, तो यहाँ इंटू टी, बाकी टर्म 0 हो गए। यहाँ पे तो हमने लिखा भी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसमें ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, यू कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है इंटू टी। तो इस पॉइंट पी के लिए हमें, इस पॉइंट पी पर डिस्टेंस एक्स है ये वाली, और वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, तो हमें एक्स के टाइम के टर्म में ये रिलेशन मिल गया, टाइम का एक्स के टर्म में ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। और अभी सेम इक्वेशन को हम वाई डायरेक्शन में लिखेंगे, तो कैसे होगा, वाई विल बी यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन शायद हमने यहाँ भी लिखी हुई, यहाँ लिखी हुई देखो। तो वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा, टाइम की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी ये वाली, और ए वाई कितना है, माइनस जी डाउनवर्ड है, माइनस जी 2 एज इट इज, और टी की वैल्यू ये पुट कर दी, तो आपको ये मिल गया। बस यही रिलेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज टेन थीटा, एक्स एज इट इज, और इधर क्या आएगा आपका जी और 2 एज इट इज, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, एक्स स्क्वायर को सेपरेट करके लिख दिया था। तो दिस इक्वेशन इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू ए एक्स, ये कांस्टेंट है, इसको हमने a लिख दिया, एक्स स्क्वायर इट इज, ये सब कांस्टेंट है, देखो ये सारे वैल्यू, इसको हमने b लिख दिया, प्लस करके लिख सकते हैं, माइनस प्लस दोनों लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस b भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। पूरे कांस्टेंट को हमने प्लस b ले लिया इंटू एक्स स्क्वायर। तो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड पैराबोलिक इक्वेशन। इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक इक्वेशन है, सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल नहीं है ये, दिस इज पैराबोलिक पाथ। इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, वर्टेक्स इधर है। Parabola will be taught to you in maths also, but whatever we have done in the mathematical basic maths, that is enough for physics. So equation of path of projectile is this. तो ये डेरिवेशन आपके आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। नेक्स्ट मंडे वी विल हैव द टेस्ट, वन डायमेंशन मोशन का टेस्ट नहीं हुआ है, थर्ड चैप्टर का होने का है, ड्यू है। आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर, आर यू देयर? So we had the test of units and dimensions. Now next Monday, coming Monday, we will have the test of motion in the straight line, chapter number 3. There will be some objective questions, no negative marking in that. Objective means multiple choice questions and some subjective questions. Maybe 20 marks or 22 marks, maybe 24 marks also 1 hour में, उतना कर सकते हैं आप लोग, और we can have more time. ठीक है, तो prepare now, 1 week is there, prepare that chapter number 3. All right, आगे देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा थे मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट, ऊपर भी लिखा हमने, फिर से रिपीट किया, ये आखिर तक चेंज नहीं होगा। एंड एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज u cos थीटा ओनली, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट vy इज 0 एट मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी u cos थीटा ओनली। वर्टिकल कंपोनेंट क्यों 0 हो जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। So these are the points already told to you, फिर से मैंने रिपीट किए because they are the important points. तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, u cos थीटा। Still I am telling you, फिर भी आप मिस्टेक करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 कब होती है, जब हम ऐसे वर्टिकल थ्रो करते हैं ऐसे, तब 0 होती है, बट हमने एंगल पे फेंका है ऐसे, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा रहती है, वो उसको आगे लेके जाती है। अगर आप बोलेंगे 0 हो गई तो फिर वर्टिकली नीचे ऐसे गिरेगा, वो आगे नहीं जाएगा, फिर u cos थीटा की वजह से आगे जाता है वो।
Any doubt? Yes, anybody want to ask anything? Sheetal, you want to ask anything? Your mic is on. Any doubt? No doubt? Okay. देखो, now next one is, अभी इसमें equation of projectile we have already done. 3 more important derivations are there. Time of flight, कितना time उसको लगेगा same level पे आने पे, that is called time of flight t. तो अगर हम half time of flight निकालने यहाँ तक का, उसको डबल कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, मिल जाएगा. तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होती है. If we write equation v is equal to u plus at in vertical direction, तो we'll get the time of maximum height, उसको डबल कर देंगे फिर. तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर यूजिंग इट. देखो, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कैन यू सी? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at in y direction. तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा. एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस. और हाईएस्ट पॉइंट का टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट को हमने टीएम से डिनोट किया, टीएम. तो टीएम मिल गया मैक्सिमम हाइट तक का पहुंचने का टाइम. और सेम टाइम इट विल टेक टू कम बैक, उसको डबल कर देंगे. तो ये आ गया आपका u sin थीटा अपॉन g. क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट. इसको डबल कर दो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए. यू कैन सी डबल, इसको डबल कर देते. टाइम ऑफ फ्लाइट इज, इट इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू द मैक्सिमम हाइट का डबल टाइम. टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी 2 into tm. ये tm की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डबल हो गया. अच्छा, u sin थीटा जो है इसको uy भी लिख सकते हैं. u sin थीटा को uy भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इट इज रिटन लाइक दिस. तो ये डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन योर सब्जेक्टिव पेपर्स. तो नाउ एक और पॉइंट है इसमें, देखो, नाउ डोंट पुट जी नेगेटिव. नाउ ऑलरेडी हमने जी नेगेटिव यहाँ पुट कर दिया. अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग होगी तो जी माइनस नहीं पुट करेंगे. अगर तुमने माइनस पुट कर दिया तो टाइम भी माइनस आ जाएगा. टाइम माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए. तो कॉमन सेंस से भी हम सोच सकते हैं जी शुड नॉट बी पुट हियर, बिकॉज ओनली वन सिचुएशन. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने डेरिवेशन कर लिया, अभी हमें सारी वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है. इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, एंगल दिया होगा जी 9.8 नहीं तो 10, कुछ नहीं दिया तो 10 ले सकते हैं उसको. एंड u sin थीटा इज नथिंग बट ए uy. तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into uy by g. वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट. वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट पे. अगर इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट डबल हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डबल. हाँ, ठीक है. दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Anybody has any doubt? इसके दूसरे मेथड भी हैं. We are following the NCERT book method. Other methods are also there to get direct this. डबल करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, s is equal to ut plus half at square, s की जगह y लिखेंगे, और u by t plus half a by t square. इसमें डायरेक्ट वैल्यू y 0 हो जाएगा जब वापस अपने लेवल पे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा. इससे भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये रिलेशन. तो बट वी आर डूइंग द एनसीईआरटी बुक मेथड. देयर आर मोर देन वन मेथड टू गेट दिस रिजल्ट्स. 3 इक्वेशन है ना, तो वी कैन यूज द सेकंड इक्वेशन टू गेट डायरेक्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. डायरेक्ट निकाल सकते हैं. तो if it is taught to you in the class like that, you can do it like that, no problem. Method should be correct, that's all. Whether you follow the NCERT book method or other method,
it should be correct one, you will get the full marks. ठीक है? Now ये हो गया second derivation. Total 4 derivations are there. Third one is maximum height. ये वाली ग्राउंड लेवल से कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, ये हाइट निकालनी है हमें. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो there are two symbols. HM is the NCERT book symbol, but we are in this case we are just taking the symbol capital H. Capital H symbol ले रहे हैं हम लोग. तो maximum height can be found out from the second equation. Second equation को y direction में use कर रहे हैं. Y is equal to uy t tm. यहाँ तक का टाइम tm लगेगा, अभी हमने डिराइव किया था, प्लस हाफ ay into tm स्क्वायर. तो h y is equal to h, ये वाली वैल्यू ये यहाँ तक की है ना, ये y हो जाएगी, it is equal to h. तो uy is u sin theta. टाइम हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट we have found out, ये है माइनस जी बाई 2 एट. इसको सिंप्लीफाई कर लो. देखो दोनों टर्म सेम है, देखो ये वाला और ये, तो ये 1 है और ये हाफ है. यहाँ पे 1 है, ये हाफ है, तो हाफ बचेगा. तो यू स्क्वायर साइन कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई 2 बचेगा, तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. अगेन यू साइन थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट. तो मैक्सिमम हाइट भी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है. अगर इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट डबल हो गया तो मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी. कैन यू सी, ये स्क्वायर है ये. इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट अगर डबल है तो मैक्सिमम हाइट विल बी 4 टाइम्स. तो दिस इज द थर्ड डेरिवेशन. यू हैव टू डू दिस मच. ये आपको नहीं लिखना है डेरिवेशंस में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कोई आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा. ओनली दिस मच डेरिवेशन इज देयर. इसमें कोई डाउट है किसी को? ये टीएम कहाँ से पुट किया हमने अभी प्रीवियस डेरिवेशन से. टाइम ऑफ मैक्सिमम टाइम टेकन टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट. अच्छा जी मैक्सिमम, ओके एक मिनट नोट कर लो पहले. लेट मी आस्क यू रिलेटेड क्वेश्चन हियर. जस्ट नोट डाउन, देन we can see some more points. Sheetal, are you present in the class? Are you writing? No response coming from Sheetal. Are you there? In between, we have to take the attendance. Moez sir, are you there? क्लास के बीच में एक अटेंडेंस होनी चाहिए ना. Some of you are just attend the class, join and then leave the class. It is happening so. Join करके missing है. Sir, we are here. Most, I am not telling everybody, but some of you, it happens. No response comes. It means what? Response जिनका नहीं आ रहा है उसका मतलब either not in the class or audio problem. Audio problem should not be there, it should be fixed. चलो noted. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मेरा क्वेश्चन ये है, देखो इस पे भी चलते हैं पीछे. टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम वेन. मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट हमें चाहिए, तो क्या फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो साइन थीटा कितना होना चाहिए 1. लेकिन तब क्या होगा, वर्टिकल फेंकना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे आएगा साइन. अगर हम एंगल की बात करें, कौन से एंगल पे टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम, देन थीटा इज 90 डिग्री, बट दैट विल बी वन डायमेंशन मोशन, फिर ऐसा आ जाएगा. सिमिलरली हियर आल्सो, मैक्सिमम हाइट विल बी मैक्सिमम वन. मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी, when theta is 90 degree again, maximum height will become maximum, but you have to project vertical. तो वन डायमेंशन मोशन का केस हो जाएगा, ऐसे आ जाएगी. मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमम करना है तो थीटा शुड बी
sin थीटा शुड बी मैक्सिमम फॉर गिवन वेलोसिटी। आपके पास एक बॉल है, आप उसको फुल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाना है, तो वर्टिकल थ्रो करेंगे फिर आप ऐसे, sin थीटा विल बी 1, तो वर्टिकल फेंकेंगे मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी, एंगल पे फेंकेंगे तो ऐसे कम हाइट पे जाएगा, है ना? क्लियर? तो maximum height will be maximum when theta is 90 degree. Time of flight will be maximum when theta is 90 degree. So, but it will no longer be projectile. Of course, projectile तो हम किसी को भी बोल सकते हैं. Anything projected in air is called projectile. But जो हम लोग projectile पढ़ रहे हैं, it is having some angle with the horizontal and at some angle other than 0 and 90 degree. Clear? बट फिर भी अगर न्यूमेरिकल आता है मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी, तो आप लिखेंगे थीटा शुड बी 90 डिग्री टू मेक द मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम, थीटा शुड बी 90 डिग्री। क्लियर? ओके, लास्ट वन इज द रेंज। अच्छा, अल्टरनेट मेथड भी इसका, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन टेल यू अल्टरनेट मेथड आल्सो। ये टेक्स्ट बुक का मेथड है, अल्टरनेट मेथड देखते चलो, दूसरे मेथड से कर सकते हैं। यस, ऐसा कर सकते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन को यूज करें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम किस में वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं? हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी इज यू स्क्वायर यू साइन थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा 2ay इज g माइनस g, s की जगह h लिख देंगे। तो बस यहाँ से आगे देखो, h इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को पहले इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा 2g को डिनोमिनेटर में भेज दो, दिस इज ऑल्सो द मेथड। ये इजी है वैसे देखा जाए तो, बट योर टेक्स्ट बुक मेथड इज लाइक दिस, so we are following that one. You can do this also, nobody can cut your marks if you do it like this. ठीक है? Yes, sir. Okay. Now we can find out range, horizontal range. Horizontal range क्या होगी? सेम लेवल पे जब आ जाती है बॉल ऑब्जेक्ट, देन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, देन इट कम्स बैक टू सेम लेवल, इसको ओरिएंटल रेंज बोलते हैं, है ना? तो अभी ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिला था नीरज चोपड़ा, am I pronouncing correct name, जेवलिन थ्रो में, what was his range? कितनी रेंज थी? At what range he got the Nobel, I mean gold medal in the Olympic टोक्यो ओलंपिक, कितनी रेंज थी उसकी? 88 थी समथिंग। Sir, 87. Sir, मतलब 12.58. 88 पकड़। ऐसा 58, 12.58. हाँ, तो he threw the javelin 87, more than 87 meters, ओरिएंटल रेंज हो गई, बट सेम लेवल होना चाहिए उसका। ग्राफ उसने जिस समय थ्रो किया था थोड़ा हाइट ज्यादा थी, ग्राउंड में आते आते थोड़ी हाइट कम है ना, ऐसे कुछ था, ऐसा है ना, ग्राउंड से थोड़ी हाइट पे थ्रो किया था, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेम लेवल पे, जहां से थ्रो किया आपका सेम लेवल पे आना चाहिए, है ना? तो इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x is equal to 0 and y is equal to 0 to position where y becomes 0, यहाँ पर अगेन, तो ये रेंज हो गई है ना। कैसे निकालेंगे अभी हॉरिजॉन्टल? अभी तक हमने दोनों केसेस में वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, नाउ वी विल यूज इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये वाली इक्वेशन s is equal to ut plus half at square using in the horizontal direction uxt plus half axt square, ax is 0, तो ये पूरा टर्म 0 ही हो गया, बच्चे ये दोनों टर्म्स ux into t, जैसे कि
पाथ का डेरिवेशन किया था उसमें भी यही था, बट यहाँ पर टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ तक आने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने डेरिवेशन किया था ऊपर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई g और ux इज u cos थीटा, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई g, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा ब्रैकेट में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और u स्क्वायर को आगे शिफ्ट कर लिया डिवाइड बाई g, तो ये दिस टर्म इज नथिंग बट ए sin 2 थीटा, तो इट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ठीक है। और इसमें भी सभी में जी, अभी जी किसी में भी माइनस नहीं पुट कर देंगे, ऑलरेडी पुट कर दिया हमने, इसमें तो ऑफ कोर्स आया ही नहीं प्रीवियस टाइम वाले डेरिवेशन से, तो जी शुड नॉट बी पुट माइनस इन एनी ऑफ द कैलकुलेशंस, ठीक है। बट यहाँ से एक पॉइंट और देखो आप, ये यहाँ से देखो यू कॉस थीटा क्या है, इट इज यू कॉस थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, यू कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स और u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट u y, और 2 को आगे, ये 2 को आगे शिफ्ट कर दिया नीचे जी, तो रेंज डिपेंड्स अपॉन बोथ द कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट डेरिवेशन इज अप टू हियर, ये हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं ये पॉइंट। तो जी क्या लेना है हमें सभी न्यूमेरिकल्स में, 9.8 अगर दिया है तो 9.8 लेंगे, अदरवाइज 10 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। So all these 4 derivations can be asked in your subjective papers. Clear? किसी में डाउट है आपको, बोलिए, any doubt is there? No problem, note down कर लीजिए, चलिए। No, sir. सर या सर जो हाइट मैक्स पहुंचती है वो रेंज के आधे में पहुंचती है क्या विच हाइट, सर? ये हाइट, प्रोजेक्टाइल ये वाली, की ये रेंज की हाफ अच्छा, होती है, you are asking this, यस सर, it can be half also, equal also, more also, depending upon initial angle theta. थीटा जो है, थीटा पर डिपेंड करेगा, ये जो हाइट है, थीटा अगर 45 है तो ये 1/4 हो जाती है रेंज की, एच विल बी r/4, निकाल सकते हैं ना। अभी मैं यही क्वेश्चन देने वाला हूँ, रेशो देने वाला हूँ आपको, जनरल रेशो निकाल लेंगे, 10 थीटा कुछ आएगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, 45 4 10 थीटा कुछ आएगा, लेट अस सी, आगे सॉल्व करते हैं, एंगल पे डिपेंड करेगा। सर आई वाज आस्किंग ठीक दैट विल द एच मैक्स रीच एट हाफ ऑफ रेंज, रेंज के आधे डिस्टेंस पर हाइट मैक्स जाएगी। सिमेट्रिक, हाँ ये सिमेट्रिक रहेगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना, सिमेट्रिक रहेगा, एयर रेजिस्टेंस है तो हम नहीं बोल सकते, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिमेट्रिक, हाफ ऑफ दिस विल बी r/2, this will be r/2, all right। तो अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वी आर गोइंग टू डू, कुछ एनसीईआरटी बुक के, कुछ अदर सोर्स। माय क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम एंड फाइंड मैक्सिमम रेंज, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी बोलो, 45 और डिग्री। कितनी होगी, कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज मिलेगी, इफ यू वांट टू थ्रो द जैवलिन, 5/4। तो एंगल जो है कितने एंगल पे फेंको, यू कैन गेट द मैक्सिमम रेंज, तो साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा, ये 1 हो जाए तो थीटा मिल जाएगा, इससे रेंज विल बी मैक्सिमम। तो देखो साइन टू थीटा शुड बी मैक्सिमम, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो हम जितना दे सकते हैं उतना ही दे सकते हैं, बॉडी या कोई मशीन से थ्रो कर रहे हैं, है ना, कैनन है, तोप से गोला छोड़ते हैं ना, तो 45 डिग्री एंगल रखते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं, एयर रेजिस्टेंस है ना, थोड़ा सा एंगल एक्स्ट्रा रख के प्रोजेक्ट करते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस का पॉइंट उसमें एडजस्ट हो जाता है। अगर इफ इट इज इन वैक्यूम यू हैव टू कीप इट 45 डिग्री एंगल, sin 2 theta should be maximum
therefore sin 2 theta should be 1. मैक्सिमम वैल्यू sin की 1 होती है, which is equal to sin 90. 2 theta is equal to 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 पे मैक्सिमम रेंज मिलेगी। एंड ये sin 2 थीटा तो 1 हो गया, तो आर मैक्स कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। आगे समझ में कितने एंगल पे थ्रो करना है, 45 But का। sir, या sir, if we're talking about projectile motion here, angle जितना कम होगा उतना दूर जाके वापस गिरेगा ना ऑब्जेक्ट। नहीं, एंगल कम करेंगे, इससे 45 से कम करेंगे तभी भी रेंज कम होगी, और 45 से ज्यादा करेंगे तभी भी रेंज, बिकॉज sin 2 थीटा है ना, sin 2 थीटा इज द डिसाइडिंग फैक्टर, नॉट द थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो उससे हमें थीटा 45 आ रहा है। इफ यू कीप 30 डिग्री देन आल्सो रेंज विल बी लेस, इफ यू कीप 60 डिग्री देन आल्सो रेंज विल बी लेस। I am talking about mathematically. I am not talking about. You are talking about intuitively. You are talking, है ना? But Yes, sir. mathematically देखो ना, practically भी देखो, करके देख सकते हैं practical. Sin we are just depending upon. If you keep the initial velocity constant, g भी constant है. This is the deciding factor. You change the angle, range will be changing. And at 45 it will be maximum. और एंगल बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगी, एंगल कम करेंगे तभी भी कम होगी, है ना? जैसे ये क्वेश्चन है आपका, नीचे देखो, आपका जो डाउट है इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 है ये, ठीक है। बुलेट फायर्ड, ओके, देखो, बुलेट फायर्ड एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, ठीक है। बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे, assuming the muzzle speed मतलब ये गन से जो बुलेट निकलती है, तो मजल स्पीड, जिस स्पीड से बाहर निकलती है गन के रिस्पेक्ट में, उसको मजल स्पीड बोलते हैं। मजल स्पीड टू बी फिक्स, यू फिक्स है, किसी भी एंगल पे फायर करो, इनिशियल स्पीड बुलेट की फिक्स है, नेग्लेक्ट है ये रजिस्टर, तो 5 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं, टारगेट को हिट कर सकते हैं, ये आपको पता करना है। तो आपका डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। एंगल उसने 30 रखा है तो 3 किलोमीटर है, और 45 किलोमीटर पे मैक्सिमम 45 डिग्री एंगल हमने ऊपर निकाला, मैक्सिमम जाएगी। इफ इट कैन रीच 5 किलोमीटर फाइन, अदरवाइज नो, यू कैन नॉट हिट द टारगेट। तो ये ट्राई करेंगे होमवर्क में एंड बताएंगे यस और नो। सर कंफ्यूजन हो रहा है, इधर ही बता दो ना। क्या चीज? सर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, इधर ही बता दो। नहीं, कल बताएंगे, आज नहीं। आप पढ़ो तो उसको टाइम तो डिवोट करो, जस्ट रीड द नोट्स, है ना, और इसको क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करो, टिल यू ट्राई योरसेल्फ, तब तक नहीं पूछना चाहिए। मैं तो अभी बता दूं, फिर तुम लोग को समझ, आप उसको नोट्स पढ़ो और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें, तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जितना माइंड यूज करेंगे उतना क्लियर। आई कैन जस्ट शो यू द प्रीवियस पॉइंट्स, क्या क्या हमने पढ़ा वो रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अपने आप ही करना पड़ेगा। तो क्या किया हम लोगों ने, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई डाउट नहीं, मैक्सिमम हाइट, है ना, डेरिवेशन, ये एंड रिजल्ट एंड करें, न्यूमेरिकल के लिए तो आपको ये रिजल्ट चाहिए ना। इसमें u sin थीटा 2u sin थीटा अपन g है टाइम ऑफ फ्लाइट में, इसमें u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g है, और रेंज में क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो आपके पास गन है, सपोज यू आर द टॉय गन, चलो रियल गन नहीं है बट टॉय गन है आपके पास, है ना, तो उसकी u तो उसमें से जो बुलेट होंगी, प्लास्टिक की जो बुलेट रहती, उनकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, जो स्प्रिंग लोडेड रहती है उससे, तो u तो कांस्टेंट रहेगा, g भी कांस्टेंट है। एंगल चेंज करो, कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज मिलेगी, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए, है ना, तो sin 2 थीटा कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा, sin 2 थीटा की मैक्सिमम, किसी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, चाहे वो 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 1 थीटा हो, हाफ थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैथमेटिकली 1 हो सकती है।
साइन फंक्शन 1 एंड -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, ऐसा रहता है। यहाँ पर +1 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम -1, तो साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 1 किसके लिए होता है? साइन 90 के लिए, है ना। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45, 45 पे प्रोजेक्ट करेंगे गन से तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा ऐसे। 45 से एंगल कम रखा तो यहाँ कहीं पे हिट करेगा, ज्यादा रखा तभी भी कम रेंज होगी। आगे यही क्वेश्चन है अभी, कम और ज्यादा रखने से रेंज कितनी मिलेगी, ठीक है। और 45 रखने से ये थीटा 45 पुट कर दो इसमें वापस, ये साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी। ये क्वेश्चन पढ़ो, समझो और करो होमवर्क में, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। सम मोर पॉइंट देखते हैं इसकी सही रेंज की, कुछ और पॉइंट भी करेंगे बट उससे पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोलिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर कंप्लीट जर्नी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट लेंथ थीटा। इसमें दिया होगा पूरा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसमें दिया होगा क्वेश्चन इज प्रोजेक्टेड, नहीं ओके, डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। रेफर द डायग्राम है, कौन सा केस है ये जो हम पढ़ रहे हैं, वही केस है। ऐसा है, यू की इनिशियल वेलोसिटी यू है आपकी, एंगल थीटा है, ठीक है। ये डायग्राम है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कंप्लीट जर्नी की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एवरेज वेलोसिटी याद है कि भूल गए तुम लोग? डू यू रिमेम्बर हाउ डू वी डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी? total displacement upon total time. एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट जर्नी के लिए वाई डायरेक्ट, वाई का तो 0 ही हो गया ऊपर, एक्स का ही टोटल डिस्प्लेसमेंट है इधर का, वाई का तो 0 हो गया, सेम लेवल पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है ना, एरो ड्रा कर दो ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो ये भी क्वेश्चन करो, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है ना, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटिंग एग्जामिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स, 1 डायमेंशन मोशन एंड 2 डायमेंशन, ठीक है। So this also you have to do. Tomorrow we are going to discuss this. We will have the UX physics class. Sorry, आंसर आ गया था मेरा, यूएक्स है क्या? UX नहीं, आपको इसके टर्म में बताना पड़ेगा, U एंड थीटा के टर्म्स में। यू UX cos नहीं, हाँ ऐसे बताना है, जो सिंबल दिए होते हैं उसी के टर्म में ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आंसर कमिंग इज U cos थीटा। We'll see tomorrow. I'm not disclosing right or wrong. You all, everybody will try. ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, नाउ यू सी रेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सॉलिड एग्जांपल है। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस stated that for elevations which exceed or fall short of 45 by equal amounts, the ranges are equal. Prove this statement. In other words, उसने क्या बोला कि 45 से सपोज ऐसा समझ लो, या फिर ऐसा समझ लो, ये वर्डिंग देखो, प्रूव दैट रेंज इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर आपने एक 30 डिग्री देखो, 45 से ये ओके, यहाँ पे 45 है, तो ये 45 डिग्री एंगल है, तो आपने इसे 45 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया ऐसा कुछ, तो वो ऐसे जाएगा 45, ये एंगल 45 माइनस थीटा हो गया, और एक एंगल 45 प्लस थीटा पे प्रोजेक्ट किया ऐसा, तो दोनों का रेंज सेम होगी। ही वांट टू से, गैलीलियो वांट टू से दिस, दोनों को ऐड करके देखो, 45 प्लस 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, है ना, तो ये थीटा 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 तो कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं।
तो this question can be like this. Prove that range is same for two complementary angles of projection. तो एक एंगल तो हम थीटा ले लेते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा लेंगे, दोनों की रेंज निकाल के देखते सेम आ रही क्या। देखो R1 if angle is angle of projection with the horizontal is theta, तो R1 क्या होगा, u square sin 2 theta by g। दूसरा एंगल हमने लिया 90 माइनस थीटा 1 हमने थीटा ले लिया और थीटा 2 हमने लिया 90 माइनस थीटा। तो साइन रेंज के फार्मूले में थीटा की जगह हमने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, 2 बाहर रहेगा और थीटा इज रिप्लेस बाय 90 माइनस थीटा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा ओनली। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो दिस इज सेम एज R1 के बराबर आ गया ये। फिर से देखो ये सेम आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। R1 भी इतने ही है, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें सेम रेंज मिलती है। डायग्राम मैंने शायद आगे बनाया हुआ है। और वो जो दोनों एंगल होंगे 45 के साथ डिफरेंस इक्वल आएगा। देखो अगर एक सपोज एक एंगल तुम्हारा 30 है, दूसरा कौन सा होगा बोलो, 60 डिग्री। तो 45 से ये 15 माइनस है और ये 15 प्लस है, तो 45 के साथ सिमेट्रिक रहेंगे, एक जितना माइनस है उतना प्लस है। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से, गैलीलियो वांटेड टू से। तो ये नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट एग्जांपल है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट क्वेश्चन। यहाँ पे डाउट है इसमें किसी को? आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. तो जो 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, जो 30 डिग्री के लिए रेंज आएगी वो 60 डिग्री के लिए आएगी, जो 50 डिग्री के लिए आएगी वो कितने, दोनों का सम 90 होना चाहिए। जो 50 डिग्री के लिए आएगी वो 40 डिग्री के लिए आएगी, दोनों का सम 90 होना चाहिए। यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी है, आगे देख लो पॉइंट्स क्या लिखे मैंने। थीटा, एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 10 डिग्री है तो दूसरा 80 होगा, दोनों का सम 90 होना चाहिए। एक 45 है तो दूसरा भी 45 होना चाहिए। 45 पे दोनों रेंज, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, दोनों पाथ। मतलब जितने एंगल 45 के आसपास रखेंगे उतनी रेंज ज्यादा मिलेगी आपको। 45 पे तो मैक्सिमम मिलेगी, बट 45 के पास वाला जो एंगल होगा दैट विल हैव मोर रेंज एज कंपेयर टू एंगल अवे फ्रॉम 45। क्लियर, दिस पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? डाउट है क्या इसमें, बोलो जल्दी से, आर यू देयर? बोलो किसी को डाउट है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गोइंग ऑन, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट और भी हैं। देखो जैसे ये मैं बता रहा था, अगर आपने एक एंगल थीटा रखा तो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 मिला, और दूसरा 90 माइनस थीटा रखा तो उसमें टाइम T2 मिला, रेंज लेकिन सेम रहेगी। अभी हमने देखा थीटा एंड 90 माइनस थीटा की रेंज सेम आ रही, बट टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होंगे, मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट होगी, एक का H1 होगा दूसरे का H2 होगा। एंगल बढ़ाने से मैक्सिमम हाइट बढ़ती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम, एंगल बढ़ाने से मैक्सिमम हाइट बढ़ेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा, बट रेंज जो है 45 पे मैक्सिमम होगी ऐसे, और बाकी एंगल्स के लिए कम होगी। देयर विल बी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनके लिए रेंज इक्वल आएगी। ठीक है,
क्वेश्चन ये था, देखो ओके, क्वेश्चन ये है, ये दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, देखो ये वाला, particularly competitive examination. In above case, if time of flights are T1 and T2, then time of flights are T1 and T2, then find the value of T1 into T2. उनके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है. ऑप्शंस given are R by G, or 2R by G, R by 2G, G by 2R, where R is the range, horizontal range. तो very frequently asked question है ये, particularly competitive examination as टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में अप टू दिस मच ओनली, व्हाटएवर वी हैव डन ऊपर. ये ट्राई कर सकते हैं अपने आप. T1 की वैल्यू पुट करो, एक में साइन आएगा, एक में T1 में साइन थीटा आएगा, T2 में 90 माइनस थीटा विल मेक इट, टाइम ऑफ फ्लाइट में साइन थीटा ही आता है ना, और सेकंड केस में साइन 90 माइनस थीटा विल मेक इट कॉस थीटा. रेंज में हमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों लगते हैं, उसको रेंज के फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे. प्रोजेक्ट का जो रिलेशन होगा, ये प्रोडक्ट का जो रिलेशन होगा, एक में साइन आएगा एक में कॉस आएगा, उसको रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिए. आर यू हैविंग एनी डाउट? बोलो. क्वेश्चन सब कल हम डिस्कस करने वाले. ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू इट. अपने आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे और उसको सॉल्व करके भेजो, भी तुम लोग भेजते नहीं. अभी फिजिक्स का होमवर्क बहुत ढीला हो गया तुम लोग. नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग. भेजेंगे कि नहीं? नोबडी. Yes, sir. तुम्हारे फायदे के लिए, इट इज योर बेनिफिट. जितना करते जाएंगे, रोज 2-2 3-3 क्वेश्चन भी किए आपने, तो यू विल बी इम्प्रूविंग विद इन 2-3 मंथ्स. आपके न्यूमेरिकल बहुत फास्ट होने लगेंगे और एक्यूरेट होने लगेंगे. ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है. देखो इसमें एंगल इनिशियल स्पीड दे दी है, ये अपने आप ट्राई कर लेना इसको. यू कैन सी द सॉल्यूशन. बस हम लोगों ने यू सिंबल लिया, उन्होंने वी नॉट लिया. इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल वी नॉट लिया. तो क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट एंगल at speed 28 at angle 30 above the horizontal. मैक्सिमम हाइट निकालना है. मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ये हमने डिराइव किया अभी. टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला हमने डिराइव किया अभी. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल. रेंज, इसको रेंज बोलेंगे ना. रेंज को हम लोगों ने शॉर्ट में रेंज लिखा है, और ये रेंज का ही दे आर आस्किंग रेंज ओनली. तो रेंज निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो. जी की वैल्यू आई थिंक उन्होंने 9.8 से सॉल्व किया है. जी की वैल्यू देखो 9.8 पुट की है. सॉल्व एग्जांपल यू कैन डू इट. जी की वैल्यू माइनस नहीं पुट करनी. कैन यू सी द सॉल्यूशन? यहाँ पे देखो माइनस नहीं पुट करना है. और इनिशियल वेलोसिटी हमने सिंबल यू लिया, इन्होंने वी नॉट दिया, और इनिशियल एंगल को थीटा नॉट लिया इन्होंने, हमने थीटा लिया हुआ. तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. For practice, you can just check your calculation practice के लिए. ठीक है, तो ये 4.9 चैप्टर नंबर 4 सॉल्व एग्जांपल नंबर 9. Got it? NCERT book part 1 11th. Okay, देखो एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. सपोज देखो ये क्वेश्चन है. सपोज क्या है? इनिशियल वेलोसिटी of projection is given by u is equal to I cap plus 2j cap meter per second, and g is 10. Find t r h. T means time of flight, r means range, h means maximum height. तो u दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, और g 10 ले सकते हैं आप, और आपको तीनों टर्म निकालने हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट.
कैसे करेंगे इसको बोलो, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? सर एंगल निकालेंगे। एंगल निकालेंगे, और कोई मेथड? somebody else was telling something, बोलो, और कुछ किसी को बोलना है? मनुष्य, you want to say something? Sorry? तो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर लिए यू का। वो नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्टेज है। अभी हमने जो फार्मूले दूसरे फार्मूले लिखे थे ना, यू एक्स एंड यू वाई, ये यू एक्स हो जाएगा 1, यू एक्स इज 1 और यू वाई इज 2, दैट्स ऑल। फिर ना तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ना एंगल निकालना है। जितने ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा फंसेंगे, है कि नहीं? तो जितना कम कैलकुलेशन उतनी कम चांसेस आप एरर। तो यू एक्स एंड यू वाई गिवन, ये हमने फार्मूला लिखा था इसीलिए लिखा था यहाँ पर देखो। जैसे ये हमने तो आपको टाइम सेव करना है, दोज पर्टिकुलरली दोज आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू एक्स इज गिवन, यू वाई इज गिवन, जी इज गिवन। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं सेकंड फार्मूले को विदाउट फाइंडिंग द एंगल। अदरवाइज एंगल निकाल के कर सकते हैं, एंगल निकालना पड़ेगा थीटा आपको, और यू तो मैग्नीट्यूड से मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर ये नहीं याद है तो फिर इससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल भी, एंगल साइन, एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हो, देखो टेन थीटा पहले निकाल लो, है ना, फिर एंगल निकाल लो। देखो कहाँ गया, टेन थीटा निकाल लो पहले, फिर साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा आ जाएगा। एंगल निकालने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, उसमें ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यू एक्स इज 1 विच इज यू कॉस थीटा होता है ना, यू साइन थीटा इज 2, तो डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा 2 आ रहा है क्या, फिर साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, 10 और ये कितना आ जाएगा, √5। कर सकते हैं एंगल निकाल के, बट सेकंड मेथड इज इजी, यू एक्स एंड यू वाई से। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा, बट यू सी यू शुड बी कैलकुलेटिंग एक्यूरेटली, नॉट इट। तो ये भी ट्राई कर सकते हो होमवर्क में, इसका भी आंसर मैं कल दिखाने वाला हूँ। यहीं पे करना है, चलो ये यहीं पे कर लो। चलो देखो क्या आंसर आ रहा है, फटाफट बताओ। टी कितना आ रहा है, अभी हिंट तो दे दी मैंने आपको। टी में वर्टिकल कंपोनेंट आता है, जे कंपोनेंट है, 4/10 है, 0.4 आ रहा है, 0.4 2/5, हाँ 0.4। हाँ सेकेंड्स है ना। रेंज में दोनों आते हैं, ऊपर 2, 2 × 2 4 डिवाइड, वो भी 0.4 आ रहा है, चल रेंज भी है ना। एच में स्क्वायर हो जाएगा, सभी 0.4 आ रहा है क्या, नहीं 0.8 आएगा, चल ये वाला देखते एक मिनट यार। देखो कैन यू सी इट, देखो एंगल वाला ये छोड़ दो, ये हमने दूसरा मेथड जो एंगल तुम लोग बोल रहे थे उससे, यहाँ से देखो यू 2u साइन, देखो ये क्या है, यू एक्स, इसमें देखो ये वेलोसिटी यू एक्स इज, इफ यू सी द गिवन वैल्यू, यू एक्स जो है ये 1 है, हॉरिजॉन्टल का आई की तरफ कौन सा होगा, यू एक्स होगा, दैट इज 1। और यू वाई इज जे का कोएफिशिएंट ये वाला 2, ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है ये वाला 2u/y, तो 2 × u/y इज 2 डिवाइड बाई 10, तो 0.4 सेकंड हो गया। रेंज में दोनों आएंगे, देखो रेंज में दोनों आएंगे, यू एक्स एंड यू वाई, तो 2 × यू एक्स इज 1, तो ये भी 0.4 मीटर में आएगा जी। और वर्टिकल, उसमें वर्टिकल हाइट में, आई मीन मैक्सिमम हाइट में u/2, u/2, तो ये आ गया आपका, नीचे 2g है इसमें, बाकी दोनों में g है, देखो है ना, और मैक्सिमम हाइट में नीचे 2 है, तो 2g, तो ये 0.2 आ रहा है। और अगर आपको उस मेथड से करना है, पहले वाले मेथड से, उससे भी आएगा, देखो 0.4। हमने पहले क्या किया, यू एक्स यू वाई मार्क कर लिया, टेन थीटा 2/1 √5 आ गया, यू आपका √5 आ गया। एंगल जो है हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा विल बी 2/√5, ये 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों मेथड से आएगा, बट आई डोंट
want to mix up all the things here. आपको ये मेथड समझ में आ गया तो ठीक है, दूसरा मेथड छोड़ दो। Done, sir. बोलो। ये मेथड इजी है, और अगर आपको पुराने मेथड से करना है तो कर सकते हैं ये वाला। आई मीन ये वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, पुराना मेथड नहीं, दोनों नए अभी सीखे हमने। इससे भी आ जाएगा और इससे इजी है, बट इससे तुम्हें एंगल निकालने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा। डन, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, देखते टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस क्या है। लेट अस सी, ठीक है, ये नोट करना था। इसको मैं हाइड ही कर देता हूँ, इसको इसके साथ मत रखो। ओके, देखिए अभी टेस्ट, हाँ ये देखो, एक क्वेश्चन ये भी ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है, बट पहले इसको ही देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर बाई एच। तो आर की वैल्यू पुट, आर हमने पुट कर दिया रेंज, एच की वैल्यू पुट कर दी, है ना। रेंज का फार्मूला सीखा याद है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हमने ब्रेक करके मतलब उसको एक्सपेंशन कर दिया, 2 साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी है, और एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 जी ऊपर आ गया। तो यहाँ से कैंसिल होकर टर्म्स 4/10 थीटा आ गया। तो आर बाई एच इक्वल टू आर बाई एच इक्वल टू 4/10 थीटा, ये जनरल रिलेशन आ गया। अभी थीटा 45 है, ये आंसर आ गया। देखो अपना आंसर क्या हो गया ये, अच्छा रेंज इज मैक्सिमम, सॉरी, अगर रेंज मैक्सिमम नहीं है तो ये आंसर हो गया थीटा के टर्म्स में। नाउ थीटा 45, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 45 होता है। तो 45 पुट कर दिया हमने, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से देखो रेशियो 4 आ गया है ना। कौन सा बड़ा, रेंज रेंज मोर है, एच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4h, रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी 45 पर। जब हम फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स, अगर अगर मैक्सिमम हाइट से 25 मीटर है तो रेंज 100 मीटर आएगी। या फिर अगर आपको बोला जाए 45 पे फेंका गया था और रेंज अगर 200 मीटर है तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी उसकी, r/4 हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बट इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। समझे सबको, ये फार्मूले लर्न करके रखने पड़ेंगे आपको। तो ये रेशियो 4 हो गया। इन अदर वर्ड्स रेंज विल बी 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट अगर 45 पे फेंक रहे हैं। बाकी एंगल पर रेशियो विल बी समथिंग थीटा पे डिपेंड करेगा ना। थीटा आप एंगल चेंज करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐसे पूछूं एट व्हाट एंगल आर इज इक्वल टू एच, तो इक्वेट करके निकालना पड़ेगा। उस केस में थीटा थीटा जो है कुछ 74 डिग्री आता है, टेबल देखनी पड़ती, दोनों इक्वेट कर दो, टेन थीटा विल बी दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लो, है ना। तो टेन थीटा 4 आ जाएगा, है ना। दोनों इक्वल कर देंगे तो टेन थीटा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कितने एंगल पे रेंज ओरिजेंटल रेंज वर्टिकल हाइट के बराबर होगी, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो टेन थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो थीटा थीटा अगर लॉग टेबल में देखेंगे 74 डिग्री या 78 डिग्री होता है, देख लेना ये, है ना। एट टेन थीटा इज इक्वल टू 4, आर विल बी इक्वल टू एच। एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो आर घटता जा रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है ना। तो 70 प्लस एंगल पर
70 एंड 80 के बीच में आंसर आता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर। आ रहा समझ में आप लोगों को? यस सर। और तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्रिकेटर कैन थ्रो द बॉल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? 25. नो, यहाँ पे फंस गए आप। यू हैव बीन ट्रैप्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। 25 नहीं है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना उसको। 25 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंटली सोच के करो। ठीक है, उसको जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाना है तो ही विल थ्रो इट वर्टिकल। व्हाई एट ऑल ही विल थ्रो लाइक दिस? मैक्सिमम हाइट, maximum height above the ground he want to throw, he will throw it vertical। वर्टिकल पे फेंकने से ही मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये द फ्रीडम। उसको ऐसा नहीं पूछा है कि जब उसने उसने ऐसे फेंक दिया उस केस में हाइट कितनी, ऐसा नहीं पूछा है। पूछा है कि हाउ हाउ मच हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। उसको ऐसे फेंकना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आएगी बॉल। इनसे इट इज नॉट आस्क्ड इन द सेम केस हाउ मच इज द मैक्सिमम हाइट, ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, तो रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड डू इट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, इजी भी है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का है। ठीक है? और एक ये भी क्वेश्चन है, देखो ये भी थोड़ा सा, इसमें भी ट्रैप हो सकते हैं। मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस है ना ये वाला, इसमें भी आपका फंसने के चांसेस हैं। ये भी आप ट्राई कीजिए। tomorrow we are going to discuss this question also। एंड ये अभी जो हमने देखो जो क्वेश्चन, ये सब कल देखेंगे हम लोग। अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे वो 4 थीटा वाला जो आया था ना, 4/10 थीटा कुछ आया था, वो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज का 32। ये जो उसका सेकंड पार्ट हम कर रहे थे ना, वो ये क्वेश्चन। तो ये भी हम टुमारो विल कैन सी दिस क्वेश्चन। आज आपने काफी कर लिया, तो बाकी पॉइंट्स हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे इसके प्रोजेक्टाइल के। यहाँ तक आप ट्राई कीजिए, यहाँ तक ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन विल डू टुमारो। क्वेश्चन नंबर 15 है ये एक्सरसाइज। बोले नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। कुछ मिस हुआ तो जस्ट टेल मी, आई विल शो यू। एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई हियर? क्या सीखे आज हम लोगों ने? 3 फार्मूले सीखे हैं ना। मैक्सिमम रेंज, आई मीन सॉरी, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट जिसको बोल सकते हैं हम, नहीं वर्टिकल हाइट नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट इन द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फार्मूले आपको पक्के लाने होने चाहिए। टुमारो आई विल आस्क यू द फार्मूलाज फर्स्ट, उसके बिना एक भी क्वेश्चन होगा नहीं। आपको डेरिवेशन कर नहीं सकते वहां पर तुम्हें। और सॉल्व, अच्छा ओके, जस्ट नोट डाउन, नोटेड दिस क्वेश्चन हो गया आपका। और वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू गिव टू दोस्त who are preparing for JEE only। JEE स्टूडेंट्स जो है, अभी मेरे पास नाम नहीं आया आप लोग के, बट स्टिल यू नो, उसके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ओनली फॉर JEE, नॉट इवन फॉर नीट। नीट को भी जरूरत नहीं है उसको करने की। ये क्वेश्चन करना है डेली। आई विल गिव यू नाउ वन क्वेश्चन। एक मिनट, कौन सा है वो, सीक्वेंस में लेते हैं। हाँ, ये वाला। JEE स्टूडेंट्स विल डू इट। ठीक है,
यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस, इसको लिखने में टाइम लगेगा, इसका पिक लीजिए और ये सॉल्व करके भेजना है बिल्कुल। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड फर्स्ट एंड टुमारो वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द क्लास। 7:30 पे क्लास फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, बट आई विल डिस्कस ओनली इफ यू आर सॉल्विंग एंड सेंडिंग दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल गिव यू अगेन इन होमवर्क टिल यू सॉल्व इट। जितना भी आता है सॉल्व करो उसको, even if it is wrong, you do it, try to do yourself. ठीक है? Yes, sir. Okay, so daily you just remind me at the end of the class. Similar question I will keep giving you. अभी से practice करेंगे, then only you can do it. Others can skip this question. CBSE board and NEET student don't have to do this question. ठीक है? End कर दूं अभी? Okay, thank you.